जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्तादी। बंधुजनों, सबको आज 26 तारीख को मेरी तरफ से विशेष चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबना है, तो वो जो लोग बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बहुत सी माता पिता की कंप्लेन है, जब कुंडली दिखाने के लिए आते हैं तो प्राय यही ही पूछते हैं कि मेरा बच्चा कितना ज़्यादा पढ़ेगा और कब तक पढ़ेगा। ये पढ़ने में बहुत ढीला है, ये पढ़ नहीं पा रहा, या इसको थोड़ी सी बुद्धि में कमज़ोरी है। तो बंधुजनों, ये चीज़ जो आज मैं आपको बताऊंगा, ये विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, जो संसार में अपना नाम, यश, कीर्ति, वैभव प्राप्त करना चाहते हैं। ये बुद्धि के साथ धन का भी आगमन करने में समर्थवान है। तो आज हम बात करते हैं माँ सरस्वती नील तारा के बारे। नील तारा सरस्वती वैसे तो महाविद्याओं में से एक उसका स्थान है। तारा महाविद्या में रावण की अति प्रिय देवी हुई थी। रावण जब शास्त्रों में कमज़ोर था तो उसके पिता ने उनको इस नील तारा सरस्वती के मंत्र के विषय में बतलाया और उसने उस मंत्र को सिद्ध किया और समस्त शास्त्रों को अपने कंठ में धारण किया। ऐसा संभव नहीं है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। सभी कार्य संभव किए जा सकते हैं मंत्रों के माध्यम में। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने प्राय शास्त्रों में वर्णन मिलता है और ऐसा कुछ हद तक हमने भी उन चीज़ों को किया है। तो आज हम बात करते हैं उन कमज़ोर बुद्धि वाले बच्चों के लिए, उन मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए जो पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन मंत्र विषय में आपको अधिक से अधिक जानकारी करनी चाहिए, लेनी चाहिए, फिर इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो आप पढ़ने में उच्च अभिलाषी हैं, उच्च विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बार अपने जीवन में इसको धारण अवश्य करना चाहिए। तो उन मंत्रों को कैसे करना चाहिए, क्या विधान है, ऐसे मैं आज आपको सिर्फ 3 ही मंत्र बताऊंगा। वैसे तो सरस्वती माता के बहुत से मंत्र हैं, नील सरस्वती माता के बहुत से मंत्र हैं, पर मैं आपको सबसे सुगम और सबसे छोटे मंत्रों के बारे ही बताऊंगा आज। उन मंत्रों से करने से आपके जीवन में नित्य तरक्की की राह पर आप चलेंगे और बुद्धि और विद्या आपकी स्थिर होते चले जाएगी। आइए बंधुजनों, हम इन मंत्रों को आगे जो शिशु ऋतु के बाद बसंत ऋतु का आगमन होगा उसमें इसका ज़्यादातर विशेष महत्व होगा। बसंत पंचमी में पहले इसका अभ्यास भी करें और पढ़ें भी, ताकि उस समय आते ही हम इन मंत्रों को जागृत कर सकें। तो आज हम बात करते हैं नील तारा सरस्वती माता के विषय में, उनके मंत्रों के विषय में, तो कैसे उनसे हम ये शक्ति अर्जित कर लें। सबसे पहले जो नव जन्मे बच्चे हैं, उनके जब उनका जन्म होता है, एक बुद्धिमान, एक अपने कुल के ब्राह्मण या कुल पुरोहित से चांदी की सलाखा अथवा कुशा अथवा ध्रुवा से, हालांकि हम ध्रुवा थोड़ी तीक्ष्ण होती है और कुशा भी तीक्ष्ण होती है, छोटा नाजुक बच्चा होता है, इसलिए जीवा पे चलाने में थोड़ा परहेज करना चाहिए, लेकिन चांदी की सलाखा से आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। तो हमें उसकी जीवा पे ऐंग नाम का बीज मंत्र सरस्वती का लिखना चाहिए उनके जीवा पे, और नित्य उन बच्चे को गोदी में लेके जन्म देने वाली माता ऐंग 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 का जप करते रहे, और उनके उस बच्चे को इतना प्रभावशाली होगा उसके जीवन में कि वो बच्चा बुद्धिमान और विद्यावान, गुणीवान होकर ही आगे संसार में आगमन करेगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों के बच्चे 5 साल से 12 साल की उम्र तक हो चुके हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो ये मंत्र उन बच्चों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। ये मंत्र आपने सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण, ज़्यादातर सूर्य ग्रहण में ही प्रभावशाली माना जाएगा। 5 साल से बड़ा बच्चा हो, शुद्ध मधु लेके, जो असली वाला मधु मिल जाए उससे लेना, और एक कुशा की टहनी से जो जड़ होती है उसको अच्छी तरह साफ करके उनको धो के उस मधु से उसकी जीवा पे ऐंग शब्द का आपने लिखन करना है। उसके बाद उस बच्चे को नित्य 10 मिनट सुबह और 10 मिनट बैठने के लिए इस मंत्र का नित्य जप करने से संसार में अद्भुत बुद्धिमान इंसान बनना शुरू हो जाता है। 12 साल से पहले ही मंत्र जप जो फलदायी करता है, उसके बाद इस मंत्र का प्रभाव आपको कम से कम भी 21 लाख जप करने पर समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है।
बड़े प्रभाषा चली जाती है, इसलिए आप उसको बचपन से ही अपने बच्चों को ये पाठ करवाने के लिए दें ताकि उनके बच्चे बुद्धिमान हो सके। दूसरा आपके लिए एक मंत्र है माँ सरस्वती का, ओम ऐंग नील तारा सरस्वती नमः। इस मंत्र को नित्य जप आपने करना होगा। लगातार 21 दिन तक अपने जीवन में सरस्वती मंत्र का जप लिखना होगा और 21 दिन में आपको 21,000 जप करना होगा। जे कम से कम भी 8 साल से 12 साल तक के बच्चे कर सकते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र गति की होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने तीसरे मंत्र को आपने थोड़ा सा खर्च जरूर करना है। आपने क्या करना है, एक चांदी की कटोरी बना के रखनी है। उस मंत्र में नित्य आप उसको 101 बार फूंक कर, जैसे मंत्र जप कर लेना 101 बार, 3 बार फूंक मारकर उसको, उसमें हर शुक्रवार को खीर खानी है। उस खीर खाने से आपके बच्चों की बुद्धि तीव्र गति की होना शुरू हो जाती है। जो भी बच्चा जो काम करता है उसकी बुद्धि तीव्र गति की होना शुरू हो जाती है। उसको जो भूलने की आदत हो, जो पढ़ने में ना समय लगता हो, उसमें आपकी बुद्धि अवश्य बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो साथियों, हम उसके बाद तीसरे मंत्र में व्याख्यान करते हैं, ओम हरिंग ऐंग हरिंग सरस्वती नमः। जहाँ ओम हरिंग ऐंग हरिंग ओम सरस्वती नमः, ओम हरिंग ऐंग हरिंग ओम सरस्वती नमः। यह नील तारा सरस्वती का विशेष फलदायी मंत्र है और इस मंत्र को आपने कम से कम 1 लाख जप करना है। ये बच्चे जो 12 साल से लेकर 14 साल तक के हैं वो जप करेंगे तो उनकी बुद्धि में इसका मंत्र का असर डालना शुरू हो जाएगा। 16 साल तक भी इसको कर सकते हैं, लेकिन 14 साल तक इसको फलदायी माना जाता है। आपकी बुद्धि आपके लिए अचूक होनी चाहिए। हमें दुनिया में आगे बढ़ना है कि पीछे नहीं रहना। ये हमारे हिम्मत होनी चाहिए, थोड़ी मंत्रों पे श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होना चाहिए। जो भी माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप कृपा इस मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहता हूँ, 1-3 महीने करके देखिए, अपने बच्चों को फ़र्क देखना बहुत बढ़िया होगा। बंधुजनों, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सभी बच्चों के पेपर सिर पे हैं और साथ साथ इसको 10-10 मिनट भी जप करें, आपके एग्ज़ाम आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। आप अच्छे गुरु का मार्गदर्शन लें, अच्छे ब्राह्मण की सलाह लेके ही मंत्र को थोड़ा सा जप करें। कुछ और भी विधान माने जाते हैं, क्योंकि ये माँ तारावती सरस्वती जो है, नील तारा सरस्वती है, ये अद्भुत महाविद्या है, शक्ति स्वरूपणी है और ये बुद्धि के साथ साथ धनवान भी बनाती है। अगर जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, ओम ह्रीम त्रीम हुम फट इस मंत्र का जप नित्य करने से बुद्धि के साथ साथ उसके घर में धन का आगमन होता रहेगा। तो बंधुजनों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे आपके लिए और नित्य कोई नई वीडियो लेके आ सकूं, मुझे हिम्मत मिले, आप लोगों का स्नेह प्रेम मेरे साथ सदैव बना रहे। जय माता छिन्नमस्तारी।